Hello, my all dear friends. I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel, English Master. My all dear friends, today we are going to continue our English related lecture. So, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ये है useful words and sentences to speak English. So friends, इससे पहले के मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, so must watch both the lectures will help you to improve your English communication skill. Let's start for today's lecture. Useful and important words and sentences to speak English. There are some words in English which have similarity in sound but have some difference in spelling and meaning. यानी कि फ्रेंड्स, इंग्लिश में ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं, लॉट्स ऑफ वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. उनमें एक आध अल्फाबेट का डिफरेंस होता है एंड उनका अगर प्रोनाउंसिएशन सेम हो फिर भी उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है. एंड एज पर दैट उसका सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है ऐसे वर्ड्स को, ये आज हम देखेंगे. इससे पहले के लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा. सो आज के लेक्चर में हम जो सेंटेंसेस जो वर्ड्स कवर अप करने जा रहे हैं, आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, द फर्स्ट स्लाइड इज DIARY, डायरी. इसका मतलब है अ पर्सनल रिकॉर्ड यानी कि दिनपत्रिका. सेंटेंस पढ़ेंगे अभी हम. माई फादर राइट्स इन हिज डायरी एवरी डे. इसका मतलब है मेरे पिता हर दिन अपनी डायरी में लिखते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे DAIRY, डेयरी. अभी इसका मीनिंग देखिए, अ प्लेस वेयर मिल्क इज सप्लाइड यानी कि दुग्धालय. सेंटेंस पढ़ेंगे I seldom eat dairy products यानी कि मैं शायद ही कभी डेयरी उत्पादों को खाता हूँ. नेक्स्ट पढ़ेंगे DEFER, डिफर. इसका मतलब है पोस्टपोन यानी टालना. The doctor has decided to defer the surgery until my father's health improves. इसका मतलब है मेरे पिता के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने तक डॉक्टर ने सर्जरी को स्थगित करने का फैसला किया है. नेक्स्ट पढ़ेंगे DIFFER. इसका भी प्रोनाउंसिएशन डिफर है लेकिन मीनिंग देखिएगा अलग है. डिसअग्री यानी कि असहमत. सेंटेंस पढ़ेंगे लेट अस अग्री टू डिफर ऑन दिस मैटर. आइए हम इस मामले पर अलग अलग सहमत हो. नेक्स्ट पढ़ेंगे DESERT. इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डेजर्ट. अभी देखिए इसका मीनिंग क्या है, ड्राई अरिड प्लेस यानी कि रेगिस्तान. सेंटेंस पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स यानी कि विभिन्न प्रकार के रेगिस्तान हैं. नेक्स्ट देखिए DESSERT, डिजर्ट. अभी इसका मीनिंग है अ स्वीट डिश यानी कि मिठाई. सेंटेंस हम पढ़ेंगे गुलाब जामुन वर सर्व्ड एज डिजर्ट यानी कि गुलाब जामुन को मिठाई के रूप में परोसा गया. नेक्स्ट सेंटेंस हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है DEVICE, डिवाइस. इसका जो मीनिंग है वो है कॉन्ट्रीवेंस यानी कि यंत्र. अभी देखिएगा सेंटेंस दैट डिवाइस कैन ट्रैक वेयर यू आर एट एनी टाइम. वह डिवाइस ट्रैक कर सकती है जहां आप किसी भी समय हैं. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे DEVISE यानी कि डिवाइस. इसका मतलब है अ प्लान यानी चिंतन करना. ही हैज डिवाइज्ड अ स्ट्रैटेजी टू विन द गेम. उन्होंने गेम जीतने की रणनीति तैयार की है. नेक्स्ट पढ़ेंगे DROUGHT, ड्राफ्ट. अभी इसका मीनिंग देखेंगे शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी. सेंटेंस पढ़ेंगे द ड्राफ्ट इज सर्व्ड, रेन फॉल्स रेयरली एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज यानी कि सूखा गंभीर है, बारिश कम और कम मात्रा में होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा DRAUGST. इसका भी प्रोनाउंसिएशन ड्राफ्टी है लेकिन इसका मीनिंग है करंट अफेयर, प्रारूप. हम सेंटेंस पढ़ेंगे इन लेंथ विद अ ड्राफ्ट ऑफ 14 फीट, लंबाई में 14 फीट के मसौदे के साथ यानी कि ये प्रारूप दर्शाता है. नेक्स्ट DOZE, डोज. इसका मतलब है टू बी हाफ अस्लीप यानी कि झपकी लेना. द बोरिंग लेक्चर मेड द ऑडियंस डोज ऑफ यानी कि उबाऊ व्याख्यान ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया. नेक्स्ट पढ़ेंगे DOSE, डोज यानी कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, औषधि की मात्रा. अभी हम सेंटेंस देखेंगे द डोज ऑफ द रूट इज फ्रॉम 60 to 90 ग्रेन्स यानी कि जड़ की खुराक 60 से 90 दाने तक होती है. इसके बाद हम देखेंगे DUAL, ड्यूअल. अभी इसका मीनिंग देखिए फ्रेंड्स,
टू फोल्ड यानी दोहरी। सेंटेंस है क्लेवर, इट सर्व्स अ ड्यूअल पर्पज यानी कि चतुर, यह एक दोहरे उद्देश्य की सेवा करता है। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट पढ़ेंगे DUELS, ड्यूअल्स। इसका मीनिंग है अ फाइट बिटवीन टू पर्सन्स यानी द्वंद्व युद्ध। सेंटेंस पढ़ेंगे व्हाट डज दिस ड्यूअल प्रूव, यह क्वेश्चन है, इसका मतलब है यह द्वंद्व क्या साबित करता है। नेक्स्ट DECEASE, डिसीज यानी कि डेथ, स्वर्गवास। इसका हम सेंटेंस में उपयोग करेंगे द बॉडी ऑफ द डिजीज्ड पेशेंट वॉज टेकन इन टू कस्टडी बाय हिज रिलेटिव्स, मृतक मरीज के शव को उसके परिजनों ने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा DISEASE, डिजीज यानी कि सिकनेस, रोग। इसका सेंटेंस में उपयोग करेंगे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम एन इनकरेबल डिजीज यानी कि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित रहे हैं। फ्रेंड्स आज जो हमने वर्ड्स कवर अप किए ये लेक्चर में, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वर्ड्स। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश का लेवल आपका लर्न करने का बढ़ाना चाहते हो, एडवांस लेवल में अगर आप लर्न करना चाहते हो, तो आपको ये वर्ड्स पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कभी कभार हमारे रेगुलर रूटीन में सम वर्ड्स वी यूज्ड, हम जो कुछ भी वर्ड्स यूज करते हैं उसका मीनिंग कभी कभार हमें पता नहीं होता, लेकिन दिस लेक्चर्स विल हेल्प यू टू learn all the difficult meaning words and sentences, and both the lectures will help you for your competitive examination purpose and learning English purpose. So friends, इसके बाद जो हमारे डिक्शनरी रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो भी आप जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से दे दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में आप अगर जाओगे इंग्लिश मास्टर चैनल के, तो वहां पे आपको इंग्लिश लर्न के लिए मराठी में अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी एंड डिक्शनरी के लेक्चर्स के अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। सो जरूर सारे लेक्चर्स देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नए लेक्चर।